कृष्ण पृष्ठाय भूते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिनी। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनकारणम्। हरे कृष्ण। हम पढ़ रहे थे श्रीमद् भागवतम में थर्ड कैंटो 15 चैप्टर। चैप्टर का नाम है किंगडम ऑफ गॉड। तो हम क्या 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 डिस्कस कर चुके थे, कोई बताना चाहेगा आप में से? बाकी आप सब अपने मित्रों को उठा सकते हैं। बोलिए 7:30 हो गए, आज उठ जाए। इनवाइट कर सकते हैं। 5 काइंड ऑफ लिबरेशन के बारे में हम डिस्कस किए थे। क्वालिटीज ऑफ रेसिडेंट्स ऑफ किंगडम ऑफ गॉड। तो वैकुंठ के लोगों के बारे में चर्चा हो रही थी श्रीमद् भागवतम से। और वो हमने डिस्कस कर लिया था, तो उसके आगे हम चलते हैं। तो जो चार ब्रह्मा जी के चार पुत्र थे, है कि नहीं? सनत, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। चारों जब वैकुंठ लोग पहुंचे, है कि नहीं? और योग माया के प्रभाव से, है कि नहीं, अपने क्वालिफिकेशन से नहीं, योग माया के प्रभाव से। योग माया वो होती है जो कि भगवान की इच्छा को पूरा करने के लिए चीजों को अरेंज करती हैं, एडजस्ट करती हैं। तो जैसे ही वो जा रहे थे तो 6 गेट उन्होंने क्रॉस कर लिए। 7वें गेट पे जैसे ही पहुंचे तो 7वें गेट पे दो द्वारपाल थे, लेकिन एक का नाम था जय और दूसरे का नाम विजय। तो जैसे ही उन्होंने देखा कि ये चार बालक, लेकिन हालांकि ये महान ऋषि हैं लोग, लेकिन ये दिखने में 5 साल के रहते हैं। ये बड़े ही नहीं होंगे जानबूझ के। क्यों? क्योंकि इनको पता था कि बड़े होंगे तो बड़े होने के साथ बड़े होने की कॉम्प्लेक्सिटी भी है। नहीं, कई बार हम याद करते रहते हैं बचपन कितना अच्छा था, लेकिन बचपन में खेला करते थे, कोई टेंशन नहीं था। बड़े होते ही कॉम्प्लिकेशन, है कि नहीं? बचपन में सोचते थे कब लाठी पड़ती रहती है, कब बड़े होंगे, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो खुद कमाऊंगा। कमा रहे हैं ना? मजा आ रहा है जिंदगी में? बड़ा होकर मजा आ रहा है? अच्छा लग रहा है भरत को, प्रत्यक्ष को? नहीं प्रभु जी। नहीं नहीं, जवाब नहीं देना है। सच नहीं बोलना। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम बच्चे ही रहेंगे, लेकिन तो लेकिन जय विजय ने क्या देखा कि उनको बालक ही समझ लिया। बोले कि कहाँ आ रहे हो, और उन्होंने क्या किया, उनको रोक दिया अंदर घुसने से। तो श्रीमद् भागवत में आता है, द फोर बॉय सेजेस विद नथिंग टू कवर देयर बॉडीज बट द एटमॉस्फेयर। वो छोटे से बालक थे, उन्होंने अपने शरीर को किसी चीज से कवर नहीं किया था। किससे कवर्ड था उनका शरीर? एटमॉस्फेयर से। Looked only 5 years old, even though they were the oldest of all the living creatures and had realized the truth of the self. But when the porters, who happened to possess a disposition quite unpalatable to the Lord, saw the sages, they blocked their way. तो ये जो चार कुमार हैं, ये दिक बालक रहे थे, बट ये कौन है? इस पृथ्वी, इस ब्रह्मांड के सबसे ओल्डेस्ट लिविंग क्रिएचर्स। लेकिन सबसे पहले ब्रह्मा जी ने
इनको प्रकट किया था। तो दे आर द ओल्डेस्ट। लेकिन जब जय विजय ने देखा तो उनको क्या देखा, उन्होंने उनको लगा कि शायद ये बालक है। ऑल्दो द सेजेस डिड नॉट डिजर्व सच ट्रीटमेंट एट देयर हैंड, तो उन्होंने क्या किया, उनको रोक दिया। किसी बड़े व्यक्ति के साथ कैसे डील करना है ये शास्त्रों में बताया जाता है। क्या मर्यादा मर्यादा होती है, क्या चीजें होती हैं। तो हालांकि उन्होंने सबसे पहली गलती किया कि जो जय विजय थे, उन्होंने सोचा कि भाई ये कौन है, नॉर्मल बालक है। फिर दूसरा, उनसे सही तरीके से व्यवहार नहीं किया, उनको रोक दिया। When the Kumaras, although by far the fittest person, were thus forbidden entrance by the two chief doorkeepers of Srihari, while others divinities looked on, their eyes suddenly turned red because of anger due to their great eagerness to see their most beloved master, Srihari, the personality of Godhead. तो जब चार कुमारों ने देखा कि भाई उनको एंट्री ही नहीं मिल रही है, तो क्रोधित हो गए। ठीक है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी समझाते हैं कि परफेक्शन स्टेज में भी क्रोध आ सकता है, लेकिन एक परफेक्ट डिवोटी भी क्रोधित हो सकता है। बट क्रोध का रीजन डिफाइन करता है कि वो किस स्टेज में है। लेकिन एक बिगिनर भी क्रोधित होता है, लेकिन बिगिनर क्रोधित किस लिए होता है, और क्रोध आता कैसे है। क्रोध किसी का छोटा भाई है। तो शास्त्र बताते हैं कि जो डिजायर है ना, डिजायर का छोटा भाई क्रोध है। अगर डिजायर फुलफिल होता है, हमने कोई भी डिजायर की फुलफिल होता है तो उससे ग्रीड बढ़ता है। ओके। और अगर वो डिजायर फुलफिल नहीं होता है तो क्या आता है, क्रोध आता है, एंगर। तो इसलिए कई धर्म इसको बोलते हैं कि क्रोध करना ही नहीं चाहिए, लेकिन शून्य, तो गिव अप एवरीथिंग। लेकिन सारी जो बुद्धिज्म फिलोसफी है, उसकी फिलोसफी का कोर एसेंस क्या है, तो हमें सारे डिजायर्स क्या करनी है, गिव अप करना। नो डिजायर्स, जीरो डिजायर्स। लेकिन इसको बोलते हैं निर्वाणा स्टेज। जब आपके अंदर एक भी डिजायर नहीं रहेगी। मन हम परेशान क्यों रहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर डिजायर्स है। लेकिन तो लेकिन जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, सनातन धर्म है, जो शास्त्र बताते हैं, वो क्या बताते हैं कि डिजायर्स हमेशा रहेंगे। यू कैन नेवर बिकम जीरो। आप बहुत ध्यान से प्रैक्टिस भी कर लो, लेकिन स्टिल यू कैन नेवर बिकम जीरो। कुछ समय के लिए आप आर्टिफिशियली जीरो दिखने का प्रयास कर सकते हैं, बट पॉसिबल नहीं है, डिजायर्स हमेशा रहेंगे। तो इसलिए सही तरीका क्या है कि हमें डिजायर्स को प्यूरिफाई करना है, ना कि जीरो करना है। तो जो एडवांस डिवोटी हैं, है कि नहीं, लेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन आप पढ़ेंगे तो वहां पे प्रभुपाद एग्जांपल देते हैं क्रोध वेगम का, कि क्रोध वेगम करना चाहिए जैसे हनुमान जी ने क्रोध वेग किया था। तब जब सीता जी से मिलने गए थे फर्स्ट टाइम लंका में, तो उन्होंने लंका को जला के क्रोध वेगम किया। तो प्रश्न आता है कि क्रोध वेगम कहाँ किया था, उन्होंने तो क्रोध दिखा दिया था, पूरा लंका जला दी थी। प्रभुपाद उस एग्जाम्पल को बोलते हैं ये क्रोध वेगम है। तो क्रोध वेगम मतलब यहाँ पे जो चार कुमार हो रहे हैं वो पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं क्रोधित हो रहे। वो किस लिए क्रोधित हो रहे हैं, क्योंकि वो जा रहे थे भगवान का दर्शन करने के लिए, है कि नहीं, और उसमें बाधा डाली किसी। तो कोई डिवोशनल प्रोसेस में अगर बाधा डाले डाले तो उसमें क्रोधित होना चाहिए। आवर फिलोसफी इज नॉट अहिंसा। कोई डिवोशनल प्रोसेस में अगर बाधा डालता है तो व्यक्ति को क्रोध आना चाहिए। लेकिन ये इसे बोलते हैं क्रोध वेगन। लेकिन एंगर कंट्रोल, एंगर कंट्रोल मतलब लोग सोचते हैं एंगर जीरो। और बहुत लोग आर्टिफिशियली ट्राई भी करते हैं। लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हमें, जो आतंकवादी है ना, उन पे ज्यादा क्रोधित नहीं होना चाहिए। दे आर जस्ट पीपल जिनको लव नहीं मिला, जस्ट गो एंड गिव देम लव, हग हग देम। लेकिन उनको गले लगा लीजिए तो क्रोध छोड़ देंगे। नहीं, लेकिन आतताई जो है, शास्त्र बोलते हैं अगर कोई आतताई है तो दे शुड बी पनिश। लेकिन कोई किसी का मर्डर करता है, चोरी करता है, किसी वाइफ को किडनैप करता है, दे शुड बी पनिश्ड।
सो इसलिए धर्म को सही तरीके से समझ नहीं आती। तो क्रोध वेगम, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि वो क्रोधित हो गए। फिर द सेजेस सेड, चार कुमारों ने बोला, हु आर दिस टू पर्सन हु हैव डेवलप्ड सच डिस्कॉर्डेंट मेंटालिटी, कि कौन दो लोग हैं जिन्होंने ऐसी मेंटालिटी डेवलप कर ली है। तो उन्होंने, सेजेस ने बोला कि तीन प्रकार के प्रश्न खड़े किए। आप जो दो लोग दिख रहे हैं, आपका मेंटालिटी क्या है? डिस्कॉर्डेंट मेंटालिटी। डिस्कॉर्डेंट मेंटालिटी मतलब अलाइन नहीं है आपकी मेंटालिटी किससे? वैकुंठ से। नॉट रेजोनेटिंग विथ वैकुंठ। वैकुंठ की जैसे मेंटालिटी हमने देखी थी, लेकिन योर मेंटालिटी इज नॉट रेजोनेटिंग विथ वैकुंठ। जैसे मान लीजिए कि आप टेंपल में जाते हैं, तो टेंपल में देखते हैं नेचुरल लोग क्या कर रहे हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं, है कि नहीं? पीसफुल बैठे हुए हैं, है कि नहीं? तो वो टेंपल के एटमॉस्फेयर से मैचिंग है। लेकिन वहां जाके कोई लड़ाई झगड़ा करने लगे, लेकिन चिल्लाने लगे, तो क्या बोलेंगे उसको? डिसकॉर्डेंट मेंटालिटी। तो एक्सपेक्ट किया जाता है, लेकिन कि हम जो भी चीज फॉलो कर रहे हैं, जो भी फिलॉसफी फॉलो कर रहे हैं, हमारी मेंटालिटी उससे अलाइन होनी चाहिए। फॉलोइंग कृष्णा कॉन्शियसनेस डज नॉट मीन स्पीकिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस, लेकिन following Krishna consciousness also means thinking Krishna conscious. Following Krishna conscious also means acting Krishna conscious. ठीक है? तो many times we understand that following Krishna conscious is external thing, बाह्य रूप की चीज है, but it is internal thing। ठीक है? हमें समझना चाहिए कि भाई कृष्णा कॉन्शियसनेस मतलब क्या है। एक कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस का एक मतलब क्या है? कि चैंटिंग हरे कृष्णा, बिलीविंग इन कृष्णा, सेइंग कृष्णा कृष्णा, दिस इज वन कृष्णा वैल्यू। बट क्वालिटीज लेवल, लेकिन व्हाट डज, हाउ कृष्णा विल डू, हाउ ग्रेट डिवोटीज इन दिस सिनेरियो, हाउ दे विल एक्ट, लेकिन व्हाट दे विल से। अगर बड़े महान भक्तों के साथ ऐसा हुआ होता, तो वो कैसे सोचते, वो क्या करते। लेकिन जब इस डायरेक्शन से हम सोचने लगते हैं, लेकिन जब भगवान के बारे में विषय में चर्चा होती है, तो महान भक्त कैसे सुनते हैं? अगर महान वैष्णव जूम पे होते, तो वो कैसे भागवतम क्लास सुनते? यस। अगर महान भक्तों को कोई कुछ बोल देता है, कैसे एक्ट करते? तो आजकल कल एक डिवोटी का मैसेज आया कि हरे कृष्णा प्रभु, आई एम लीविंग इस्कॉन। पिछले 2-3 महीने में मुझे ऐसे 8-10 मैसेज आए, हरे कृष्णा प्रभु जी, आई एम लीविंग इस्कॉन। मन ही मन सोचा कि तुम थे ही कब ISKCON? आई वॉन्ट टू ऑफिशियली लीव इस्कॉन, एक भक्त ने बोला। जैसे पकड़ के बैठा इसको किसी को, कई बार लगता है लोगों को कि बहुत हो गया, भक्ति वक्ति नहीं हो रहा कंट्रोल, लेकिन पूरा कंट्रोल करने आया तो कंट्रोल नहीं हो रही चीजें। हटाओ यार, बेकार है, प्रोसेस वर्क नहीं कर। सो आई वांट टू लीव, बहुत हो गई। हर बार कॉल आ जाता है, क्लास में आइए, लेकिन फैसिलिटेटर असाइन हो जाते हैं, फॉलोअप किया जाता है, साधना कार्ड भर रहे हैं क्या आप? सामने इतना फॉलोअप नहीं चाहिए। तो इसलिए ये सबसे फ्रस्ट्रेट हो गया था, आई वांट टू लीव। क्यों? क्योंकि आप मुझे मुझे कोई रोके नहीं, बोले नहीं, करेक्ट करने को मत बोलो, लेकिन मुझे सुधारो मत, है कि नहीं? कोई भी भक्त, अच्छा भक्त कब तक है? जब तक उसको करेक्ट नहीं किया जाता।
जैसे कई बार रहता है ना हमें इल्यूजन कि हम बहुत अच्छे भक्त हो गए, आई हैव गॉट सो मच नॉलेज, ये वो। आप तभी तक अच्छे हैं जब तक आपको किसी ने डांटा नहीं हो करेक्ट में, लेकिन और करेक्शन लेना भी नहीं चाहते बहुत लोग, बहुत कम लोग होते हैं जो चाहते हैं कि कोई मुझे करेक्ट करे, सही मैं सही जा रहा हूँ कि नहीं। लेकिन ज्यादातर लोग क्या चाहते हैं, अप्रूवल चाहते हैं। लेकिन तो बताते क्या है कि देखिए देखिए, मैंने किया सही है ना, मैं ये कर रहा हूँ सही है ना, आपने जो बोला था वैसा मेरा चल रहा है। लेकिन इन्फॉर्म करते हैं ज्यादातर लोग, ठीक है, पूछते कम है, इन्फॉर्मेशन ज्यादा देते हैं कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं भाई भक्ति में एडवांस कर रहा हूँ, आपको नहीं पता होगा कि ये मेरा साधना रिपोर्ट है, लेकिन आई एम ऑलरेडी एडवांसिंग इन भक्ति। तो इसके कारण क्या होता है, धीरे 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 व्यक्ति, बिकॉज भय लगता है, लेकिन एक एक भक्ति का भय है, लेकिन कोई मुझे करेक्ट कर देगा, किसी को पता चल जाएगा कि मेरे अंदर कमियां हैं, कि कोई मुझे करेक्ट कर देगा, इसके पीछे दूसरा लेयर क्या है, उसको पता चल जाएगा कि मेरे अंदर कमियां है। और अगर पता चल गया तो फिर अगर सबके सामने बोल दिया तो इसलिए व्यक्ति क्या सोचता है, सोचता है कि कोई मुझे करेक्ट ना करे, लेकिन तो मनाता रहता है अच्छा क्लास ना हो, फॉलोअप्स ना हो। लेकिन जिस ज्यादा ग्रुप में ज्यादा फॉलोअप होता है, ज्यादा पूछा जाता है, वो कहता है छोड़ो यार यहाँ से, कहीं और चलते हैं, तो जहाँ बस थोड़ा सा अच्छा अच्छा चीज बताया जाए, अच्छी अच्छी फिलोसफी डिस्कस हो, अच्छा अच्छा चीज बताया जाए, ज्यादा प्रैक्टिस के लिए ना बोला जाए। घर में सबके तहस नहस चल रहा होता है, क्यों? बिकॉज पीपल डोंट वांट टू अलाइन विथ कृष्णा कॉन्शियसनेस। क्यों सुनते हैं, क्यों? बिकॉज वो धनिया पत्ता की तरह है स्पिरिचुअल लाइफ, वो इतना सुन लिया है तो थोड़ा थोड़ा कन्विक्शन, डाउट भी है, पता नहीं भगवान है या नहीं है, लेकिन इसलिए बीच में फंसा हुआ रहता है कोई, उसको एकदम भक्ति में आया भी नहीं जाता, एकदम भक्ति छोड़ा भी नहीं जाता, न खाया जाता है न उगला जाता है, लेकिन अटक गया है बीच में। तो लगता है कि यार भगवान की भक्ति कर भी ले थोड़ा सा, फिर ऐसा लगता है कि पता नहीं गलत तो नहीं फंस गया हूँ, ज्यादा भक्ति तो नहीं कर रहा हूँ, तो फिर कहता है कि नहीं नहीं, थोड़ा सा मटेरियल में भी चला जाता है, न माया मिली न राम। ऐसा फिर बहुत बहुत दुखी रहता है, बेचारा माया में भी जाने का प्रयास करता है, माया को भी इंजॉय नहीं कर पाता क्योंकि लेक्चर याद आते हैं उसको। और जब राम के पास जाता है तो माया बुलाती, कहती आजा बेटा, तो न इधर का रह पा रहा है न उधर का रह पा रहा है। कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, वैसे हो जाता कई बार वाला। क्यों? विश्वास नहीं होता, फेथ नहीं होता, लेकिन तो फिर धीरे धीरे कई बार लोग कहते हैं अरे भक्त आप, इस्कॉन के भक्त तो ऐसा करते हैं, इस्कॉन के भक्त तो वैसा करते हैं। अब हम कैसे बताएं कौन है इस्कॉन का भक्त? लेकिन वैसे ही चार कुमार बोले तुम वैकुंठ के भक्त ऐसा करते हो, डिस्कॉर्डेंट मेंटेलिटी। लेकिन तो उन्होंने डाउट नहीं किया, बोले वैकुंठ तो अच्छा है, तुम लोग डिस्कॉर्डेंट। लेकिन बाहरी लोग या जो नए भक्त होते हैं, जब इस्कॉन में किसी को ऐसा देखते हैं ना, तो सोचते हैं प्रभु जी इस्कॉन में ऐसा क्यों होता है। सुना है आपने, कभी भी इस्कॉन में कुछ होगा, न्यूज आएगा तो बोलेगा प्रभु जी इस्कॉन ऐसा है क्या, इस्कॉन ऐसा है क्या, पूरा इस्कॉन ही खराब कर देते हैं। तो एक भक्त ने कुछ गड़बड़ कर दी मान लो, तो ये नहीं बोलेंगे भक्त ने गड़बड़ की, बोलेंगे पूरा इस्कॉन खराब है प्रभु जी, इस्कॉन में ऐसा ही होता है। इसे बोलते हैं प्रजल्पा करने वाले। एक मायावादी है, तो जब एक एक दो साल पहले एक केस हुआ था, लेकिन एक भक्त ने कुछ गड़बड़ किया था, एक मायावादी है वो आके यूट्यूब पे बोल रहा है कि संस्था में एक दो लोग ऐसा करते हैं उससे संस्था खराब नहीं हो जाती, हालांकि वो इस्कॉन को क्रिटिसाइज करता है।
लेकिन उसने आके ये स्टैंड बोला उस टाइम कि संस्था में एक दो लोग, हमारा फिलोसफिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन अगर संस्था में कोई एक व्यक्ति ने कुछ खराब कर दिया, उससे मैं संस्था पे संस्था पे को क्रिटिसाइज करने लगूं, इस अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये मेरे संस्कार को नहीं दर्शाएगा। लेकिन भक्त इसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं, देखिए, चार कुमार कैसे ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो वैकुंठ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे अंदर डिस्कॉर्डेंट मेंटालिटी है, और बिविल्डर नहीं हो रही तुम्हारे अंदर, कैसे हो सकता है, एनीबॉडी कैन बी इन्फ्लुएंस्ड। लेकिन हम कैसे सोचते हैं, ओह, इस्कॉन में ये बहुत खराब है, इस्कॉन के सारे लोग ही ऐसे हैं। इस कंक्लूजन पे आता क्यों है व्यक्ति, क्योंकि वो निकलना चाह ही रहा होता है। निकलेगा कैसे, भागेगा कैसे बाहर, अगर इस्कॉन पे पूरा ब्लेम नहीं डालेगा तो बाहर कैसे भागेगा। एक डिवोटी आए, बोले कि मेरा मेरे जो फैसिलिटेटर है कि नहीं, मेरा जब मेंटल हेल्थ ठीक नहीं था तो उन्होंने मेरे से ठीक से बात नहीं की, पूरा इस्कॉन ही खराब है। इस्कॉन में यही सिखाया जाता है। मैंने बोला प्रभु, आपके फैसिलिटेटर की भी मेंटल हेल्थ सही नहीं थी, ये क्यों नहीं सोचा आपने, वो भी ह्यूमन बीइंग है, ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं। इन स्पाइट ऑफ वट एवर इन हिज लाइफ, जिसके थ्रू वो गो थ्रू कर रहा है, स्टिल ही इज हेल्पिंग यू। कभी एक बार नहीं कर पाया तो उसके लिए पूरा ब्लेम डाल दिया, क्यों, बिकॉज आपको बाहर जाना, यू वॉन्ट टू लीव इसको, दैट इज वाई यू, माया स्टार्ट कुछ रीजन देगी ना, कृष्णा हेल्प्स यू। जो ज्यादा अपराध करता है, जो ज्यादा फॉल्ट देखता है, कृष्णा क्या करते हैं, उसको हेल्प करते हैं। इनफ उसके पास सब्सटेंस होगा तभी तो, रीजन होगा तभी तो बाहर निकल पाएगा। कुछ गलत फिलॉसफी उसकी इनफ डेवलप हो जाएगी तभी तो बाहर निकल पाएगा, नहीं तो बाहर नहीं निकल पाएगा। कृष्णा विल फैसिलिटेट यू जैसा आपका डिजायर है उसके हिसाब से। लेकिन somebody desire कि नो, आई वांट टू सर्व यू कृष्णा लाइफ आफ्टर लाइफ, कृष्णा विल फैसिलिटेट इन दैट आल्सो। आपके साथ कुछ भी हो जाएगा, यू विल बी एबल टू परसीव, सी विथ ए प्रॉपर पर्सपेक्टिव। या तो आप खुद देख पाएंगे, कोई आके आपको प्रॉपर पर्सपेक्टिव देगा, कृष्णा विल अरेंज एवरीथिंग। तो इसलिए डिस्कॉर्डेंट मेंटालिटी यहाँ पे हो सकता है कुछ वैष्णव के लिए। तो दूसरा, हम डिस्कॉर्डेंट मेंटालिटी कैसे ना करें, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सीखना, करेक्शन, टू बी करेक्टेड। धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे, क्यों करेक्शन मुश्किल लगता है, बिकॉज ये जो स्पिरिचुअल लाइफ थी, एक्चुअल में ये बचपन से चालू होनी चाहिए, 5 साल की उम्र में। जब व्यक्ति 5 साल का उम्र का होता है तो उसको करेक्ट किया जा सकता है, डांटा जा सकता है, लेकिन मिट्टी की तरह होता है, जैसा चाहे वैसा तराश सकते हैं। लेकिन अभी हम भक्ति में कब आते हैं, 25 साल में, 20 साल में, 21 साल में। उस समय तो हमारा फॉल्स ईगो चरम सीमा पे रहता है। अगर आप फॉल्स ईगो का ग्राफ बनाएंगे तो सबसे जो टॉप पीक है वो कब रहती है, 17 से 27 तक, 27 28 तक। लेकिन सबसे ज्यादा एनर्जी रहता है, सबसे ज्यादा पैशन रहता है, लेकिन फॉल्स ईगो की चरम सीमा है स्टेज। प्रभुपाद जी ने इस उम्र के लोगों को भक्ति करना, बट डिफिकल्ट, डिफिकल्ट। कई लोग रेबेल होने के कारण भक्ति में आ गए, बट लंबे समय तक नहीं टिके। क्यों, तो इसलिए संस्कार, जिसके अच्छे संस्कार रहते हैं वो क्या करते हैं, लेगा, लेकिन इज ओपन फॉर करेक्शन, ओपन फॉर फीडबैक्स। अगर नहीं होगा तो वो कैसे ग्रो करेगा, लेकिन तो इसलिए डिस्कॉर्डेंट मेंटालिटी आपको दिखेगा कई जगह, लेकिन बिकॉज मेनी पीपल आर इन स्पिरिचुअल ग्रुप्स, मैं अपने रियलाइजेशन के हिसाब से बोल रहा हूँ, बट मेनी पीपल आर नॉट रेडी टू टेक स्पिरिचुअल सजेशंस, या स्पिरिचुअल सजेशन आते भी हैं तो उसको सीरियस नहीं लेते। ये स्पिरिचुअल सजेशन वो बीज के रूप में है तुम्हारी भक्ति को
ग्रो करते हैं, बड़ा करते हैं। और ये आपको बैठा के एक डायरी पे नहीं लिखवाए जाएंगे, वो ऐसे ही चलते फिरते बोल देंगे। यू हैव टू बी स्मार्ट पकड़ने के लिए। शिला प्रभुपाद को भक्ति सिद्धांत महाराज ने फर्स्ट मीटिंग में ऐसे ही बोला था, ऐसा नहीं लिखा था कि दिस इज माई इंस्ट्रक्शन टू यू, गो एंड प्रीच दिस मैसेज ऑफ कृष्णा वर्ल्ड। नो, इट वाज कॉन्शियसनेस ऑफ शिला प्रभुपाद who took it as very serious। उनको अपने गुरु महाराज के इंस्ट्रक्शन लिखित थे, लेकिन याद थे। सबसे पहले तो याद हो हमें कि हमें क्या बोला गया है, क्या करेक्शन सजेस्ट किया गया है। बट वी डो नॉट टेक कि अरे दिस इफ somebody is, if my seniors are suggesting it is coming from Krishna, we do not take it as like this। how we take it, हाँ तो बोलते हैं कृष्णा ने नहीं बोला ना मुझे। तो पीपल थिंक कि मुझे डिवाइन वो चाहिए। एक डिवोटी है, मैं उनको बोलता था कि आप जब किया करो, जब किया करो। तो उनका कुछ ना कुछ रीजन होता था। मैं कहता था आप काउंटर पे लेके जब कर लिया करो, तो उसको भी जस्टिफाई कर देती। लेकिन फिर जाके किसी महाराज से उन्होंने पूछा, महाराज ने भी सेम आंसर बोला। तो कह रहे हैं ओ प्रभु जी मुझे आंसर मिल गया आज। मैंने कहा क्या मिला? महाराज ने क्या बोला? कि महाराज ने बोला काउंटर पे जब कर लिया करो। तो मैंने बोला ये तो मैंने भी बोला था। ठीक है, तो लोग क्या सोचते हैं, ठीक है अच्छा है, इट इज गुड। बट लोग सोचते हैं कि एवरी टाइम महाराज विल नॉट आंसर यू ना। एवरी टाइम यू आर सीकिंग डिवाइन इंटरवेंशन, बट वेयर इज योर सिंसियरिटी? फॉर अ सिंसियर पर्सन एवरीथिंग इज डिवाइन। जब प्रभुपाद बुक पुस्तक लिख के डिस्ट्रीब्यूट करते थे, तो एक नॉर्मल दिल्ली के व्यक्ति ने बोला कि स्वामी जी आप किताबें क्यों लिखते हैं, आप मैगजीन क्यों नहीं छाप, सॉरी मैगजीन डिस्ट्रीब्यूट करते थे बीटी जी। तो प्रभुपाद ने उनको बोला कि स्वामी जी आप ये मैगजीन क्यों बेचते हैं, आप किताबें क्यों नहीं लिखते? प्रभुपाद took it as this is the instruction of my Guru Maharaj। नॉर्मल व्यक्ति था, बट हाउ मच वी टेक इट सीरियस। देखो कितने इंस्ट्रक्शंस आपको मिले हुए हैं, कितने इंस्ट्रक्शंस को आपने लाइफ एंड सोल बना रखा है। इट ऑल डिपेंड्स, और एडवांसमेंट डिपेंड्स ऑन दिस। हम इंस्ट्रक्शन को कितना सीरियसली लेते हैं। आज मैं देखता हूँ लोगों को बोलते बोलते थक जाओ, एकदम पसीने पसीने हो जाए, लेकिन लोग सुनते ही नहीं। और सोशल मीडिया पे दिखता है कि वो भक्ति में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, तो एडजस्ट नहीं होता, प्रोसेस नहीं हो पाता। पर ये सुन तो रहा नहीं है, सोशल मीडिया पे तो बड़े बड़े ज्ञान देता है। ऐसा कैसे? डिस्कॉर्डेंट मेंटालिटी। व्हाट इज द मेंटालिटी ऑफ आवर वैष्णव फिलोसफी? टेकिंग द इंस्ट्रक्शंस वेरी सीरियसली। all empowerment, everything is in there। और बुरा लगता है जब भी करेक्ट किया जाता है, जो आप कर रहे हैं जैसा आप सोच रहे हैं उस चीज को कोई रोके ना, बुरा लगता है। जैसे सिंपल सा इवन डिवोशनल चीज आप कर रहे हैं, उसमें कोई आपको करेक्ट कर दे तो बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि हम डिवोशनल चीज भी अपने मन से करना चाहते हैं। कृष्णा कैसा चाहते हैं वैसा नहीं चाहता है। जैसे अपना एग्जांपल दूंगा, जब मैं बेस में था, तो हम लोग बेस के बाहर रहते थे। वो डेली सुबह सुबह जाते थे मंगल आरती करने। तो मंगल आरती करने से पहले फूल लेके जाते थे बहुत सारे, भगवान को सजाते थे फ्लावर्स से। तो धीरे धीरे फूलों की संख्या बढ़ने लगी, फिर फूल से पत्ती इस तरह से ले जाने लगी। बहुत सुंदर से एक एक घंटा, दो दो घंटा सुबह सुबह भगवान को सजाते थे। पूरा ऑल्टर बहुत सुंदर थी। तो अब एग्जाम आ गया, लेकिन हम जब जब कम करते थे, जब हमारा शुरू कब होता था? 7:30 बजे मंगल आरती के बाद लेक्चर के 8 बजे हम जब करते। तो हमारे जो मेंटर थे सुंदर गोपाल वो आए भी उसमें, तो उन्होंने बोला कि
बड़े प्रेम से बोला, डायरेक्ट नहीं बोला, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं चाहता हूँ कल से आप लोग ना, हम बहुत सारा फूल लेके गए थे, तो बोला प्रभु जी ने कि मैं चाहता हूँ कल से आप लोग भगवान को हरि नाम से सजाएं, होली नेम से सजाएं। मुझे समझ आया कि होली नेम से कैसे सजाएंगे। तो मैंने पूछा कि ये कैसे करेंगे प्रभु जी होली नेम से? तो बोला कि मैं चाहता हूँ आप लोग सुबह सुबह जप करिए, लेकिन फूल लाने में आप लोग का टाइम उतना रहता है, ये है, जप करिए। तो हम चाहते थे, हम बहुत अटैच हो गए थे, लेकिन अगर हमें रोका गया तो ऐसा लगा कि बहुत बुरा लगा। अरे होली नेम से सजाइए, हम तो करते ही हैं होली नेम से। होली नेम तो करते ही हैं, ऐसा नहीं कि चैंटिंग नहीं करते। और हम तो डबल कर रहे हैं, हम भगवान की सेवा भी कर रहे हैं और फिर जब भी कर ले रहे हैं, इतना अच्छा मैनेज करने में हम इतना एक्सपर्ट हैं। और ये हमें कह रहे हैं कि सुबह सुबह जब करो, अरे कर ही लेते ना जब। अच्छा नहीं लगा, बुरा लगा। लेकिन बाद में जब करने लगे तब पता चला कि नहीं, सुबह का जब इम्पोर्टेंट होता है धीरे धीरे। लेकिन तो इसलिए मन से हो सकता है हम डिवोशनल बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, बट हो सकता है विम्सिकल है, डिसकॉर्डेंट लगता है। और बहुत छोटी सी चीज कर रहा हूँ लेकिन गाइडेंस में कर रहा हूँ, वो डिवोशनल सर्विस हो सकती है। तो इसीलिए ये समझना, स्पिरिचुअल लाइफ में आ रहा है तो इट इज नॉट जस्ट स्टोरीज। अच्छा भागवतम में ये हुआ था, वो हुआ था, किस तरीके से जी रहे हैं लोग, व्हाट इज द मेंटेलिटी। आई वांट टू डेवलप दैट मेंटेलिटी। व्हाट वाज द मेंटेलिटी ऑफ और वैष्णव आचार्यस। आई वांट टू डेवलप दैट मेंटेलिटी। नहीं तो हम कृष्णा कॉन्शियसनेस बोल रहे हैं, जी नहीं रहे हैं। हमें क्या करना है, जीना है, लिव करो। दूसरा उन्होंने बोला कि आपका जो मेंटालिटी है, आपको सस्पिशन कैसे है, दूसरा तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा। सस्पिशियस आप लोग कैसे हैं वैकुंठ में? है कि नहीं? आप लोग सबसे पहले तो गलती क्या कर रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं, भौतिक स्तर पे देख रहे हैं। तो उन्होंने उनको, ये इमेज पे मत जाइएगा, इमेज थोड़ी सी गलत है, क्योंकि मैंने बताया एआई बना ही नहीं था। लेकिन तो जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, लेकिन वहां पे लोगों के अंदर मैलाइस और ये सारी चीजें नहीं होती है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक्सटर्नली क्यों कोई नहीं जज करता, लेकिन एक्सटर्नली आप किसी को देख के नहीं पहचान सकते कि वो अपीयरेंस देख के, है कि नहीं, आप नहीं जज कर सकते उसके अंदर कितना डिवोशन है। और आप लोगों ने गलती क्या की, आप लोगों ने हमारे एक्सटर्नल्स देख के ये कंक्लूड कर लिया कि मेरे अंदर डिवोशन नहीं है, हमें रोका, इसलिए रोका। तो ये जो है भावना, जज करने की भावना, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक्सटर्नल्स देख के, ये भावना सही नहीं है। आप वैकुंठ लोक में रह कैसे रहे? ये जो भावना है, लेकिन ये तो मटेरियल वर्ल्ड की है क्या, ये एक्सटर्नल देख के जज करना। इसलिए डिवोशनल लाइफ में भी कई बार हम एक्सटर्नल लेवल पे जज कर सकते हैं लोगों को। अरे कोई कैसा ड्रेस पहनता है, इसका कितना एज है, नहीं कहते हैं, तुम जितनी माला करते हो उतने साल से हम भक्ति में हैं, हमें मत सिखाओ। मिले आपको कुछ भक्त ऐसे? तुम अभी जितनी माला करते हो एक हफ्ते में, उतने साल से हम भक्ति में, हमें मत सिखाओ। एज, जब अगर व्यक्ति सोचे छोटा एज का व्यक्ति क्या ही बताएगा। ड्रेस, लेकिन दाढ़ी वाड़ी पहन के आया, मॉडर्न ड्रेस में आ गया, तो लोग कहते हैं, लोग तुरंत ऑफेंड हो जाते हैं एक्चुअली। अरे वो तो मॉडर्न दिखता है, वो मॉडर्न मॉडर्न बनती है, लेकिन वो क्या भक्ति करेगी। हाँ 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 हाँ। तो लोग क्या कर रहे हैं, भक्ति में आ गए हैं, कई समय हो गया, लेकिन लोगों को अभी भी कैसे जज करते हैं, एक्सटर्नल। लेकिन कभी किसी के पास्ट को देख कर जज कर सकते हैं, तो भाई इसका पास्ट ऐसा था, ये तो क्या ही भक्त भक्त बनेगा, ये बनेगा। तो लोग क्या है, भक्ति को नहीं समझ पाए, लेकिन भक्ति इज बियॉन्ड एक्सटर्नल्स, इट इज एन इंटरनल थिंग। एंड कोई भी इसके लिए कोई
फिजिकल अपीयरेंस नहीं चाहिए, कोई एक्सटर्नल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, कोई भी कर सकता है। तो चार कुमारों ने बोला कि भाई आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं यहाँ पे वैकुंठ लोक में आप। लेकिन मटेरियल वर्ल्ड, ये तो मेंटालिटी जो है मटेरियल वर्ल्ड की मेंटालिटी लग रही है। मटेरियल में नहीं जज करते रहते हैं। मैं एक बार एक हॉस्पिटल में गया। मैं एक हॉस्पिटल में गया, तो वहाँ के जो भी एडमिन थी, तो उसने बोला कि कुछ अल्ट्रासाउंड या किसी पर्पज के लिए गया था, उसमें कुछ साइन कराते हैं। तो एडमिन वाली कहती कि स्वामी जी आप नहीं पंडित जी आप साइन करेंगे या स्टैम्प मारेंगे, अंगूठा मारेंगे। एक्सटर्नल्स, एक्सटर्नल के बेसिस पर जज किया जाता है। मटेरियल वर्ल्ड पूरा ऐसा ही है, सिर्फ आपको एक्सटर्नल्स पे जज किया जाता है। लेकिन अगर आप एक्सटर्नल ब्यूटीफुल है, लोग आपके पीछे पीछे आएंगे। एक्सटर्नल दिखते दिखने में ठीक नहीं है, तो लोग दूर रहेंगे। दे डू नॉट केयर कि व्यक्ति को कितना रियलाइजेशन है, कितना knowledge है, नहीं। तो उन्होंने बोला कि मटेरियल वर्ल्ड की मेंटालिटी। और तीसरा क्या है, आपको किस बात का भय है वैकुंठ में, अगर हम चले जाएंगे हमें रोका क्यों, इतना एजिटेशन और भय किस बात का है। वैकुंठ में ऐसा क्या है, ऐसा कौन है जो कि भगवान से ईर्ष्या कर सकता है, और कौन है जो कि भगवान को कुछ बिगाड़ सकता है। तो वाई यू आर यू एफ्रेड इन वैकुंठ। यस, तो एक पॉइंट और था डिसऑर्डर मेंटेलिटी में, कि प्रभुपाद परपट में लिख रहे हैं, वन इज नॉट अलाउड टू एंटर वैकुंठ अनलेस ही हैज कंप्लीटली डेवलप्ड द गुड क्वालिटीज। तो चार कुमार एक तरह से बोलना चाह रहे हैं कि जिसके अंदर कंप्लीट क्वालिटीज डेवलप नहीं हुई हैं, वो वैकुंठ लोक में प्रवेश नहीं कर सकता है। आप लोग कैसे प्रवेश करते हैं। और द बेसिक, तो हम हमने सुना है गुड क्वालिटीज में सबको डेवलप करना चाहिए, बट सारी गुड क्वालिटीज का फाउंडेशन क्या है, कोई बताना चाहेगा आप मुझे। सारी गुड क्वालिटीज की शुरुआत कहाँ से होती है। हम्बलनेस, ह्यूमिलिटी, डिसिप्लिन, हम्बलनेस, सॉरी गलत जवाब, डिसिप्लिन गलत जवाब। डिवोशन, कनेक्शन विद कृष्णा, टू बी एक्सेप्ट, टू एक्सेप्ट करेक्टनेस। गोपाल लिखते हैं, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ गुडनेस इज टू एक्सेप्ट सबऑर्डिनेशन टू द सुप्रीम पर्सनैलिटी। शुरुआत होती है जब हम मानते हैं कि वी आर सबऑर्डिनेट टू द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। एंड फिर आता है टू एक्सेप्ट करेक्टनेस, वही सारी चीजें। The sages therefore were surprised to see the two doormen who checked them from entering the place were not exactly like the residents of Vaikuntha Loka. It may be said that a doorman's duty is to determine who should be allowed to enter the place and who should not. But that is not relevant in this matter because no one is allowed to enter the Vaikuntha planet unless he has developed 100% his mentality of devotional service to the Supreme Lord. No enemy of the Lord can enter Vaikuntha Loka. The Kumaras concluded that only reason for doormen checking them was that doormen themselves were imposters. तो उन्होंने क्या बोला कि मुझे लगता है कि आप लोग ही क्या हैं, imposters हैं। Yes.
तो इसलिए आप लोगों को आपका जो व्यवहार है वो किस प्रकार से है, मटेरियल वर्ल्ड के जैसे लोग हैं वैसा व्यवहार है, तो आपको क्या करना चाहिए, मटेरियल वर्ल्ड में वापस जाना चाहिए। इस तरह से कर्स करना स्टार्ट करते हो तभी भगवान आते हैं। तो एक जगह सनत कुमार नारद मुनि से पूछते हैं क्या कि नहीं, वो थोड़ा बड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। इस संसार में सबसे हाईएस्ट चीज क्या है? तो सनत कुमार बोलते हैं, अ, नारद मुनि सनत कुमार बोलते हैं कि एलोकेंस, लेकिन ये बहुत बड़ी क्वालिटी है किसी के अंदर। क्या? उसको वर्ड्स को सही तरीके से इस्तेमाल करना होता है, लेकिन वर्ड्स तो कई लोग मुंह से निकालते हैं बस, लेकिन मुंह खोलते हैं और वर्ड्स कुछ निकल ही जाते हैं, उसको बोलना नहीं कहते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या सीखना चाहिए व्यक्ति को? एलोक्वेंस, हाउ टू स्पीक, व्हाट टू स्पीक एंड व्हाट नॉट टू स्पीक। कल बड़ा अच्छा एक कोट पढ़ा मैंने कि इंटेलिजेंट पीपल आर दोज हु नो हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, बट वाइज पीपल आर दोज हु नो विच प्रॉब्लम दे शुड सॉल्व एंड विच दे शुड नॉट। तो वर्ड्स, यूसेज ऑफ वर्ड्स, तो बोलते हैं इससे ऊपर क्या है, क्या बोलते हैं, इससे ऊपर मन है, माइंड। लेकिन हायर देन द स्पीच इज माइंड, मन को कंट्रोल करना। उससे इससे ऊपर क्या है? बोलते हैं मन से वो ऊपर क्या है? विल पावर। विल पावर जिसका स्ट्रांग रहता है वो मन को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन मन जिसका जिसका मन कंट्रोल रहता है उसका स्पीच कंट्रोल हो सकता है, लेकिन वो एलोक्वेंस से एग्जैक्टली बोल सकता है। इससे ऊपर क्या है? वो बोलते हैं कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन। विल पावर आता कैसे? ये व्यक्ति एक्चुअली में मेडिटेट अच्छे से कर पाता है, कंसंट्रेट अच्छे से डेवलप करता है। उससे ऊपर क्या है? साइंस ऑफ सोल, जिसको आत्म तत्व का ज्ञान है, जो नॉलेज है, ये एक्चुअल में हेल्प करता है हमें बाकी नीचे की क्वालिटीज डेवलप करने में। इसी ऊपर कुछ है क्या? बोलते हैं फिजिकल स्ट्रेंथ। फिजिकल स्ट्रेंथ, ये इससे ऊपर कुछ है क्या? तो बोलते हैं यस, इससे ऊपर है अन्न। लेकिन अन्नमय, लेकिन आपने सुना है आनंदमय, सुना है? तो एक अन्नमय होता है, एक अन्न खाने से जो एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। इससे ऊपर क्या है? तो बोलते हैं इससे ऊपर अर्थ है, वाटर है, ऐसे करते करते। इससे ऊपर क्या है? व्यक्ति की ह्यूमन मेमोरी है। इससे ऊपर क्या है? बोलते हैं सोल। और उससे भी ऊपर क्या है? परमात्मा, सुपर सोल। तो जो भगवान से कनेक्ट हो सकता है, लेकिन वो क्या कर सकता है? सारी क्वालिटीज डेवलप कर सकते हैं। लेकिन जो भगवान से कनेक्ट नहीं कर पा रहा है उसके लिए डिफिकल्ट है बाकी सारी क्वालिटीज डेवलप कर पाना। तो जैसे ही ये सब होता है, तो जो चार कुमार है उनको रियलाइज हो जाता है कि हमने गलती, सॉरी, जय विजय है, उनको रियलाइज हो जाता है कि हमने गलती कर दी है। और जैसे ही उनके अंदर ये रियलाइजेशन आता है, रिपेंटेंस आता है, भगवान लक्ष्मी जी के साथ तुरंत प्रकट होते हैं। पहले नहीं आते हैं। गलती हो रही है, ऐसा थोड़ा ना अंदर आवाज पता नहीं चल रहा होगा। लेकिन जैसे ही जय विजय को रियलाइज होता है, रिपेंटेंस होता है कि हमसे गलती हो रही है, कृष्णा इज इमीडिएटली प्रेजेंट टू हेल्प देम। वैसे ही जीवात्मा बहुत सारी चीजें कर सकता है, लेकिन कृष्ण नहीं आते। लेकिन जैसे ही वो रियलाइज करता है कि मेरे से गलती हो गई है, कुछ भी कर सकता है जीवात्मा। लेकिन अगर वो इस रियलाइजेशन पे आता है कि मेरे से गलती हो रही है, मैं गलत जा रहा हूँ, और वो रिपेंट करता है सिंसियरली, कृष्णा इज इमीडिएटली देयर टू हेल्प दैट सोल। लेकिन जो भी जेन्युइन रिपेंटेंस करता है ना, वही साइन ऑफ सिंसियरिटी है।
तो ऐसा होगा भक्ति के प्रोसेस में, भक्ति के मार्ग में चलते चलते बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन बिकॉज वी आर नॉट परफेक्ट, माया इज देयर ऑलवेज अराउंड अस, लेकिन इफ वी सिंसियरली ट्राई एंड इफ वी सिंसियरली रिपेंट, देन कृष्ण इज देयर टू हेल्प अस, गाइड अस, अपलिफ्ट अस। तो स्वयं आ गए, लेकिन लक्ष्मण जी के साथ। एंड आप आगे जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि भगवान उस गलती की जिम्मेदारी खुद लेते हैं, बोलते हैं कि ये मेरे सर्वेंट्स ने गलती की है, और ये एक्चुअल में गलती मेरी है, इवन आई कैन चॉप ऑफ माई हैंड्स, भगवान इतना बड़ा गलती किया है। क्यों? क्योंकि भगवान के लिए ब्राह्मण है कि नहीं, संत बहुत हाई चीज है कि नहीं, स्पेशली जो उनकी ग्लोरीज को प्रोपोगेट कर रहे हैं, इसलिए नाम अपराध में भी आता है, भगवान नाम के प्रचार में जीवन को समर्पित करने वाले भक्तों की निंदा कर, फर्स्ट नाम अपराध। अगर वो करेंगे तो क्या होगा? भगवान की कृपा नहीं प्राप्त होगी, भगवान को बहुत कष्ट होता है। लेकिन अब भगवान के पास कन्फ्लिक्ट आ गया, इधर इधर भी बुरा लग गया था, और इधर भी उन्हीं के दास थे बेचारे जो उन्हीं की सेवा में लगे थे। लेकिन अब भगवान कैसे कन्फ्लिक्ट मैनेज करते हैं, लेकिन इसी को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो जो चार कुमार थे वो क्या कर रहे थे? अभी तक वो ब्रह्मवादी थे, भक्त नहीं थे। लेकिन ब्रह्मवादी मतलब जो जानते हैं भगवान का पर्सनल फॉर्म भी है और इम्पर्सनल फॉर्म भी है, लेकिन वो किससे आकर्षित होते हैं? भगवान की इम्पर्सनल फॉर्म से आकर्षित रहते हैं, भगवान को कभी देखा नहीं था, फर्स्ट टाइम वो भगवान को देखे। और भगवान के चरणों से, चरणों पे तुलसी रखी हुई थी, वो तुलसी से जो फ्रेग्रेंस निकल रही थी, लेकिन वो फ्रेग्रेंस सूंघ के ही उनके अंदर डिवोशन प्रकट हुई। तुलसी में इतना पावर है कि तुलसी का जो फ्रेग्रेंस था उसको स्मेल करके ही उन चार कुमार जो कि ब्रह्मवादी थे, है कि नहीं, कि भगवान को इम्पर्सनल फॉर्म के रूप में ज्यादा वो करते थे, भगवान को देखा नहीं था कभी, लेकिन वो इतना आकर्षित हो गए कि उनके अंदर डिवोशन प्रकट हो गई। आप में से कभी किसी ने सुना है भगवान के चरणों की तुलसी, चंदन तुलसी? डिवोशन प्रकट हो गया। तो ये इतनी पावरफुल चीज है, लेकिन हमें भगवान के चरणों की तुलसी मिलती है, क्या हम इस कॉन्शियसनेस से देखते हैं उसको? लेकिन इसके भगवान के चरणों पे तुलसी जरूर ऑफर करना चाहिए, भगवान को विशेष प्रिय है तुलसी। तो इस तरह से फिर भगवान क्या करेंगे? कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करेंगे। अब इस कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को हम दो समय हो गया है, फिर भी इसको दो फॉर्म में हम समझने का प्रयास करेंगे। इस मटेरियल वर्ल्ड का एक कन्फ्लिक्ट होता है, लेकिन एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड का कन्फ्लिक्ट है। तो आज हम डिस्कस करेंगे मटेरियल वर्ल्ड के कन्फ्लिक्ट के बारे में। तो आप सबको एक स्टोरी सुनाऊंगा इस मटेरियल वर्ल्ड की, जो कि शुक्राचार्य, जो कि असुरों के गुरु हैं, वो सुनाते हैं। सुनना चाहेंगे आप सब? पता नहीं क्यों शाम शाम से आप सब। ओके, अभी नाश्ते का टाइम होगा, संडे है ना, चाय नाश्ते का टाइम है। तो इस संसार में, और ये कहानी में बहुत इंपॉर्टेंट सीख है एक, लेकिन कि इस संसार के कन्फ्लिक्ट कैसे होते हैं, लेकिन और इसमें ये शुक्राचार्य इस संसार की रियलिटी के अपना रियलाइजेशन बता रहे हैं। तो किसी महान भक्त का आपने सुना होगा,
शुक्राचार्य इस संसार को कैसे रियलाइज किए, उसके बारे में ये कहानी। तो आप सब जानते होंगे कि दो इस संसार में, ब्रह्मांड में, जब मैं संसार बोल रहा हूँ तो मान लीजिए ब्रह्मांड, दो टीम, हमेशा दो पार्टीज हैं, एक देवता की और असुरों की। तो एक समय, एक बार की बात है कि क्या हुआ, जितने भी असुर थे अपने लोक में थे, देवता अपने लोक में थे। शुक्राचार्य क्या हुआ, जाके देवताओं के साथ उठने बैठने लगे, खाने पीने लगे, लेकिन बातचीत करने लगे, हंसने वसने लगे, रेगुलर मीटिंग। और अब दानवों के लोक में आना बंद कर दी उन्होंने। तो अब दानवों को डाउट हो गया, असुरों को डाउट हो गया कि ये क्या कर रहे हैं शुक्राचार्य, कहीं जाके उनसे तो नहीं मिल गए। लेकिन भगवान बोलते हैं कि ये आसुरिक मेंटेलिटी, डाउटिंग्स, लेकिन हर समय डाउट करते रहना, लेकिन अपने वेल विशर्स पे भी डाउट करते रहना। अब नहीं पता चलता कई बार किस इंटेंशन के साथ की जा रही है चीजें। तो उनको डाउट हुआ, अब वो जाके, और नेचुरल किसी को भी डाउट होगा, वो जाके आराम से स्वर्ग में बैठ रहे हैं, मीटअप कर रहे हैं, जेलअप कर रहे हैं। तो असुर क्या हुआ, गए, तो बोले कि हमारी मीटिंग करा दीजिए थोड़ा। देवता भी परेशान, शुक्राचार्य बोले, अवॉइड करने लगे उनको असुर से। जबरदस्ती उन्होंने मीटिंग रखवाई। और शुक्राचार्य मीटिंग रूम में गए, तो असुर बैठे हुए थे, बोले कि गुरुजी हमसे कुछ गलती हो गई कि आप मतलब हमें छोड़ के यहाँ आ गए हैं। तो शुक्राचार्य बहुत क्रोधित हुए, बहुत गुस्सा आया उनको, कहता तुम लोग सही में मूर्ख नंबर वन हो। लेकिन अगर पूरे संसार में कोई सबसे बड़ा, तुम लोग असुर ही इसलिए हो क्योंकि सबसे बड़े मूर्ख। मैं यहाँ पे आया था एक स्ट्रेटेजी के तहत, बट तुम सब ने आके मेरा काम खराब कर दिया। मैं हमेशा तुम्हारे भले में तो सोचता हूँ, तुम्हारे लिए ही मैं आया था यहाँ पे, बट तुम लोग ने पूरा प्लान गड़बड़ कर दिया है। अब तो बोले कि क्या प्लान था, आपने बताया नहीं। बोले तुम्हें क्या बताएंगे, तुम लोग कुछ भी बताओ, गड़बड़ी करते हो। तो बोलते हैं कि मैं यहाँ आया था ताकि भाई देवताओं के साथ थोड़ा सा जलप करूंगा, फिर धीरे से यहीं से निकल जाऊंगा, क्या करने, तपस्या करने। और मैं चाहता हूँ कि मृत संजीवनी की तपस्या करूँ, उसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत फोकस होकर करना पड़ता है। और अगर मैं चला गया होता, वो आपके यहाँ से डायरेक्ट गया होता, तो क्या होता, देवताओं को डाउट हो जाता और वो आप पे अटैक करते थे, फिर मुझे वापस छोड़ के आना पड़ता, तो मेरा वो व्रत पूरा नहीं होता। लेकिन मैं अभी देवताओं के साथ क्या कर रहा हूँ, जलब कर लिया, और यहाँ से जाता तो वो इतना डाउट नहीं करते, लेकिन वो सोचते कि नॉर्मल हो गया हमारे साथ। बट अब तुम लोग आ गए हो तो अब उनको डाउट होगा, वही असुर आए, जरूर इनका कुछ प्लान था, तुम लोगों ने पूरा काम खराब कर दिया। तो बोलते हैं कि अब मैं जाऊंगा, बट मैं आपको दो चीजें बता के जा रहा हूँ। एक तो आप लोग आओ और देवताओं के साथ एक पीस ट्रीटी करना, शांति प्रस्ताव लेके आइए। और उस शांति प्रस्ताव में सबसे आगे किसको रखिएगा, प्रहलाद महाराज को रखिएगा। लेकिन आप पे तो ट्रस्ट नहीं करेंगे, बट प्रहलाद महाराज रहेंगे तो ट्रस्ट कर लेंगे। और अगर फिर भी वो अटैक करते हैं, ठीक है, तो आप कहाँ चले जाइएगा, मेरे जो पिताजी हैं भृगु मुनि, उनके आश्रम में चले जाइए, वो आपकी रक्षा करेंगे। बट मेरे पीछे पीछे मत आइएगा, मुझे मत डिस्टर्ब करिएगा, क्योंकि मैं जो भी कर रहा हूँ आपके भले के लिए कर रहा हूँ। लेकिन मृत संजीवनी सिद्धि मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, उससे क्या होगा, अगर आप लोग मर जाएंगे तो मैं क्या कर पाऊंगा, आपको जीवित कर पाऊंगा, रिवाइव कर पाऊंगा। तो सब प्लान क्लियर हो जाता है, सब कहते हैं ओके ओके, यस गुरु जी। अब शुक्राचार्य चले जाते हैं वहां से। अब ये लोग पीस ट्रीटी लेके आते हैं, तो देवता पीस ट्रीटी करते, साइन वाइन कर देते हैं। लेकिन नहीं, जैसे पीस डील चल रही है ईरान अमेरिका की, भारत पाकिस्तान की, वैसे पीस डील थी, तो साइन कर देते हैं। अब देवताओं की मीटिंग होती है, डाउट करने लगते हैं कि अरे इतना जल्दी पीस, ये पीस क्यों कर रहे हैं, शुक्राचार्य कहाँ गए, जरूर वो कहीं गए हैं, कुछ करने गए हैं, कहाँ गए सब पता लगाओ। तो इंद्र देव क्या करते हैं, अपनी बेटी को भेज देते हैं एजेंट बना के, लेकिन स्पाई, स्पाई एजेंट। लेकिन तो बेटी जाती है शुक्राचार्य के पास स्पाई करने, जाके वहां देखती है तो शुक्राचार्य तपस्या कर रहे हैं, तो वहां जाके सेवा करने लगती है बहुत अच्छे से। तो शुक्राचार्य को धीरे धीरे अफेक्शन हो जाता है, लेकिन उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। और उधर पैरेलल देवताओं की मीटिंग चल रही होती है, वो मैसेज दे रही होती है कि शुक्राचार्य यहाँ जो है, तो वो तो अपना शुक्राचार्य तपस्या भी करते हैं, उसके साथ रहने भी लगते हैं।
लेकिन वो क्या करती है, चुपके से मैसेज भेजती रहती है, पता करते रहती है, मैसेज भेजती रहती है, पता करते रहती है, मैसेज भेजती रहती है। ठीक है ना? तो मैसेज जाता रहता है, तो सारे देवताओं को पता चल जाता है कुछ तो कर रहे हैं। तो देवता क्या करते हैं कि ये जो पीस ट्रीटी थी, ये ब्लफ, क्या करते हैं, अटैक करते हैं। सारे देवी देवता अटैक करते हैं, तो तुरंत सारे जो असुर हैं वो कहाँ चले जाते हैं, भृगु मुनि के आश्रम में चले जाते हैं। तो भृगु मुनि के आश्रम में जाते हैं, तो भृगु मुनि वहां रहते नहीं है, ख्याति रहती है वहां पे। उनकी वाइफ। तो वो क्या करती है, बहुत सारे देवताओं को मार देती हैं, असुरों की रक्षा करने लगती हैं। इंद्र आते हैं तो उनको इतना शक्तिशाली रहती हैं कि इंद्र को फ्रीज कर देती हैं वहीं पे। अब सारे देवी देवता प्रकृति से गायब हैं, आप समझ लो। सारे आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स को किसी ने फ्रीज कर दिया, तो देश चलेगा, देश एकदम रुक जाएगा ना। सारे मिनिस्टर्स को सब पकड़ लिए, है क्या? देश चलेगा, बहुत मुश्किल होगा। तो वैसे ही हुआ। लेकिन संसार का फंक्शनिंग रुक गया एक तरफ से। तो अब भगवान विष्णु सोचने लगे कि भाई क्या हो गया संसार में, ये क्या एकदम सारे मैनेजर्स कहाँ चले गए, गायब कहाँ हो गए। तो भगवान देखे आए स्वर्ग में, तो देखें कोई है ही नहीं, नो डिपार्टमेंट इज एक्टिव। सारे डिपार्टमेंट गायब है, पता चला कहाँ गए, तो सब युद्ध करने गए हैं। और पता चला कि युद्ध में वो फ्रीज हो गए। तो भगवान गए, उन्होंने बोला कि भाई ख्याति से कि आप इनको छोड़िए, पूरा संसार के फंक्शनिंग में दिक्कत आ रही है। तो ख्याति बोली कि नहीं, इन्होंने, जो मेरे पुत्र हैं असुर शुक्राचार्य, है कि नहीं, उनके उनके फेवर के लोग हैं, मैं नहीं छोड़ूंगी। आप कुछ डील करना है तो बताइए। तो भगवान ने बोला कि वी डोंट डील विद टेररिस्ट। भगवान ने सुदर्शन लिया, खच्च से मारा, खत्म। भगवान नहीं देखते कौन है कि नहीं, प्रभु जी हैं, कौन माता जी हैं, लेकिन तुरंत सुदर्शन मारा, खत्म। अब दिक्कत क्या हुआ, दिक्कत ये हो कि जैसे ही उन्होंने मारा सुदर्शन से, तभी भगवान ये भृगु मुनि वहां प्रकट हो गए। उन्होंने मर्डर होते हुए देख लिया अपनी वाइफ का। मर्डर बोलेंगे या वध बोलेंगे, लेकिन तो भृगु मुनि तुरंत भगवान को क्या किए, श्राप दे दिए कि आपने मेरी पत्नी को मेरे से अलग कर दिया। मैं आपको श्राप देता हूं कि आपको भी ये कष्ट भोगना पड़ेगा। और जिस इसी श्राप के कारण भगवान जब एज ए राम अवतार में आते हैं, तो सीता जी से अलग होते हैं, भृगु मुनि के उस कर्स को एक स्पेस देने के लिए। तो पूरा कर्स वर्स देते हैं। और लेकिन पूरा कर्स लेने के बाद भी भगवान क्या है, प्रसन्न चित्त रहते हैं। लेकिन प्रसन्न वदनम भगवान का एक वर्ड है। लेकिन जब ऐसे नहीं, भगवान टेंशन में आ गए, करे मुझे श्राप दे दिया, लेकिन भगवान स्माइल करते रहते हैं, प्रसन्न वदनम हमेशा। इतना भी आप टेंशन में हो। एक बार प्रभुपाद की एक शिष्य थी, तो उन्होंने भगवान कृष्ण का पेंटिंग बनाया, ऐसे सर पकड़े हुए हैं। भगवान ने बोला, भगवान प्रभुपाद ने बोला, भगवान कृष्ण ऐसे कभी नहीं हो सकते, लेकिन वो सर पकड़ के बैठे हैं। नहीं, इज ऑलवेज हैप्पी, प्रसन्न होते हैं। तो इस तरह से श्राप दिया भृगु मुनि ने। लेकिन अब इधर पैरेलल क्या था कि ये स्पाई चल रहा था धीरे धीरे। अब शुक्राचार्य को रियलाइज होगा कि भाई ये जो जयंती थी, ये इंद्र की पुत्री है, उन्हें पकड़ लिया। तो एक दिन मैसेज भेज रही थी, मैसेज पकड़ लिया उन्होंने। तो उन्होंने बोला कि तुमने मेरे साथ गलत किया। तो जयंती को पता चलता है, वो वहां से निकल जाती है। अब शुक्राचार्य को रियलाइज होता है कि मैं गलत जगह, गलत फंस गया, और इसके कारण डिले हो गया पूरा, तब मेरी तपस्या। तो इंद्रदेव क्या करते हैं, सॉरी, शुक्राचार्य क्या करते हैं, फिर से बहुत इंटेंसिटी के साथ वो तपस्या करने लगते हैं। और धीरे धीरे वो क्या करते हैं, भगवान शिव को प्रसन्न कर लेते हैं। भगवान शिव से क्या प्राप्त करते हैं, मृत संजीवनी विद्या। लेकिन भगवान शिव पर्सनली सिखाते हैं उनको मृत संजीवनी विद्या, कैसे जीवित किया जा सकता है। अब इस तरह से आते हैं वापस। अब बताते हैं तो सारे असुर खुश, सॉरी, इतना इतना सिंपल नहीं है सोच। तो इधर मृत संजीवनी जाके जयंती बता देती है, मैं तो पकड़ी गई भाई।
बट वो मृत संजीवनी विद्या अर्जित कर रहे हैं, और मृत संजीवनी अगर आ गई उनके पास, तो आप कितना भी मार लो असुरों को, वो जीवित कर देंगे। तो सारे जो देवता हैं वो परेशान हो जाते हैं कि सही में दिस इज रियल सुपर पावर। क्या करते हैं, अब क्या किया जाए, फिर से मीटिंग होती है। तो अब जो देवताओं के गुरु रहते हैं बृहस्पति, वो बोलते हैं कि मैं जाके असुरों को वीक करता हूँ। तो वो क्या करते हैं, वो शुक्राचार्य का वेश धारण करते हैं और जाते हैं असुर लोक में। तो बोलते हैं देखो मैं शुक्राचार्य हूँ, मैं आ गया, मैंने विद्या अर्जित कर ली। सारे असुर भी खुश हो जाते हैं, आगे आगे गुरु जी हमारे आगे। सब उनकी सेवा करने लगते हैं। धीरे धीरे जाके पूरे असुर लोक का क्या डिटेल है, डिस्क्रिप्शन है, कहाँ क्या रखते हैं ये लोग, कौन किसके पास क्या क्या पावर्स हैं, लेकिन किसको कैसे खत्म किया जा सकता है, पूरा वो उनको शिक्षा भी देते रहते हैं। धीरे धीरे गलत शिक्षा, लेकिन और धीरे धीरे उनके बारे में सारा इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। सेकंड स्पाई, लोग स्पाई मूवी बना रहे हैं। अरे शास्त्रों के स्पाई मूवी देखेंगे आपका दिमाग हिल जाएगा। खत्म नहीं हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ है। तो अब एक दिन ये जो ओरिजिनल शुक्राचार्य रहते हैं उनकी विद्या पूरी होती है। वो कहते हैं कि अब वापस चलता हूँ असुरों के पास। जैसे वापस आते थे, देखते हैं कि यहाँ एक और शुक्राचार्य बैठा हुआ है, और सारे असुर बैठ के उनसे सीख रहे हैं कुछ कुछ। तो बोलते हैं कि अरे ये किसको तुम लोग गुरु बना लिए, तुम्हारा गुरु मैं हूँ। तो वो जो दूसरा शुक्राचार्य है तो बोले अरे मैं गुरु हूँ, ये ढोंगी है। तो असुर का नेचुरल फियर डेवलप हो चुका होता है इन पे। तो जो ओरिजिनल शुक्राचार्य है उनके बोलते हैं तुम ढोंगी हो, हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे, हम तो इन्हीं की सुनेंगे, हमें पता है तुम इंद्र द्वारा भेजे गए हो। बहुत प्रयास करते हैं शुक्राचार्य, वो तो सुनते ही नहीं है। तो शुक्राचार्य बोलते हैं मैंने बोला था ना तुम लोग मूर्ख हो, सही में बहुत बड़े मूर्ख हो तुम। लेकिन मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि मेरे बिना तुम लोग कभी भी जीत नहीं पाओगे। सारे सर बताए जा जा, बड़ा है ढोंगी का, इनका श्राप दे रहे। इस तरह से अब शुक्राचार्य ओरिजिनल शुक्राचार्य गुस्सा होकर चले जाते हैं। अब जो बृहस्पति रहते हैं वहां पे शुक्राचार्य के वेश में, उनको डर लगने लगता है कि कहीं ये अब तो डाउट हुआ इनको और मुझे पकड़ लिए तो ये सब कुछ करेंगे। तो तभी बृहस्पति शुक्राचार्य के जो रूप में रहते हैं, वो धीरे से पीछे के रास्ते से निकल लेते हैं। अब असुर पकड़ लेते हैं सर कि अरे ये क्या हुआ, ये क्यों भाग गए। उनको समझ में आ जाता है कि अरे ये नकली था, वही असली थे, हमने बहुत गलती करी हमारे साथ, तो हम लोग सही में बहुत बड़े मूर्ख हैं। तो इस तरह से वो जाते हैं वापस ओरिजिनल शुक्राचार्य के पास। बोलते हैं कि हम आपका हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं, भाई आप हमारी रक्षा करिए, आप ही हमारे असली गुरु हैं। तो शुक्राचार्य उनको माफ कर देते हैं और वापस आ जाते हैं। और वापस आके दे लिव्ड हैप्पीली एवर। ऐसा होता है कि नहीं, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। अब अब पूरा असुर पावर एकदम जोश में आ जाते हैं कि अरे हमारे गुरु पूरा एकदम ले आए हमारे लिए मृत संजीवनी, अब हम जाके लड़ेंगे। अब असुरों और देवताओं का संग्राम होता है फिर से। और संग्राम होता है तो देवता देखते हैं, जिस है कि नहीं, एक दिन पहला युद्ध खत्म होता है, मीटिंग होती है देवताओं की, सारे देवताओं परेशान होते हैं, अरे अरे मैंने उसको मारा था वो फिर से जिंदा हो गया। दूसरा देवता बोलता है मैंने उसको तो 3 बार मारा, 4 बार मारा, वो फिर से आ जाता है, हर बार आ जाता है। अब देवताओं को समझ नहीं आता कि भाई असुरों को खत्म कैसे किया जाए। तो बृहस्पति बोलते हैं कि हमें फिर से एक स्पाई एजेंट भेजें। ठीक है? किसी किसको स्पाई बना के भेजें। तो जो बृहस्पति के पुत्र हैं, ठीक है ना, उनको उनको भेजा जाता है एज अ स्पाई एजेंट, कि आप जाओ और ये जो विद्या है शुक्राचार्य के पास, ये सीख के आओ। क्योंकि अगर हमारे पास नहीं विद्या रहेगी तो हम वीक पड़ जाएंगे। नहीं कहते हैं कई बार तुम्हारे पास न्यूक्लियर है, मेरे पास भी न्यूक्लियर होना चाहिए, लेकिन इस बात की लड़ाई है। तब उनके, अब शुक्राचार्य ऐसे सिखाएंगे तो है नहीं किसी को भी। तो एक स्पाई बना के भेजा जाता है जिसका नाम रहता है काचा। तो जो बृहस्पति जी का पुत्र रहता है, छोटा सा रहता है, तो जाता है, तो शुक्राचार्य से मिलता है वहां पे आसपास, उनके धीरे धीरे आश्रम में जाता है, सेवा करने लगता है। उसका चेहरा इतना मासूम रहता है कि आप सब हैं इंटरेस्ट में भूल गए, दिमाग से नहीं समझ में आ रही, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। 2 पार्ट में रिलीज करने थी क्या मुझे ये, एक पार्ट में ज्यादा हो गया।
आ रहा है रुचि, समझ आ रहा इतना मत सोचिए, बस सुनते जाइए। तो जो काचा रहता है, अब फिर से जो देवता रहते हैं वो सब किसको भेजते हैं? अगला स्पाई, पहला स्पाई कौन था? जयंती। दूसरे स्पाई बृहस्पति। तीसरा काचा। तो अब शुक्राचार्य देखते हैं तो सारे असुर बोलते हैं, मुझे तो डाउट लग रहा है एकदम से कैसे आया, एकदम से कैसे सर्व कर रहा है। लेकिन शुक्राचार्य कहते हैं कि नहीं नहीं, इतना मासूम है कि नहीं। सेवा करता है जाके उनकी, डायरेक्ट नहीं, जस्ट जाए कि गाय की सेवा करता है, लेकिन गुरु जी की सेवा करता है, अग्नि जलाता है, कई सारे मिनियल सर्विसेज करने लगता है। और उसका चेहरा इतना मासूम रहता है कि शुक्राचार्य बोलते हैं कि नहीं नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छा है, सिंसियर है। फिर उससे पर्सनल सर्विस लेने लगते हैं धीरे धीरे। अब धीरे धीरे कॉन्फिडेंस गेन करने लगता है काचा। तो काचा कॉन्फिडेंस गेन करने के बाद बोलता है, तो शुक्राचार्य उसको अपना शिष्य बनाने लगता है, इतना प्रेम करने लगता है उससे, तो बोलते हैं कि मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाऊंगा। तो सबसे फेवरेट शिष्य बन जाता है। अब असुरों को इधर तो डाउट तो रहता ही है कि भाई ये पक्का कुछ है, सस्पिशन रहता है। पूरे एजेंट्स लगा के रखे रहते हैं कि भाई इस पे वॉच रखना काचा पे। अब काचा क्या है, वो भी मैसेज भेजता रहता है, लेकिन यहाँ पे ये हो गया, स्टेटस देता रहता है। तो उसका स्टेटस देने का तरीका क्या था? तो पक्षी के थ्रू मैसेज भेजता था। तो एक दिन पक्षी जंगल में जाके पक्षी भेज ही रहा होता है, लेकिन इनक्रिप्ट करके डिक्रिप्ट करके तभी पकड़ लेते हैं सारे असुर उसको मैसेज भेजते हुए। अब मैसेज भेजते हुए उसको पकड़ने के बाद उसको कहते हैं कि तुम खुफिया एजेंट हो। उसको मार देते हैं जान से, जंगल में। फिर वापस आ जाते हैं। शुक्राचार्य पूछते हैं कि भाई मेरा शिष्य कहाँ है, काचा कहाँ है? तो बोलते हैं कि भाई हमें नहीं पता, कहीं होगा, लेकिन हमें नहीं पता, क्योंकि उनको पता है कि बहुत अटैच है, उनको बताएंगे तो क्रोधित हो जाएंगे ये। तो शुक्राचार्य भी उतना सोच रहे थे कि हाँ पता नहीं, शायद छोड़ के तो नहीं चला गया, कुछ ये तो नहीं होगा, मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया है। शुक्राचार्य ऐसे सोच ही रहे होते हैं, तभी उनको रोने की आवाज आती है। तो देखते हैं कि बगल में उनकी बेटी खड़ी हुई है, जिसका नाम है देवयानी। वो रो रही है। तो शुक्राचार्य बोलते हैं कि तुम क्यों रो रही हो भाई? तो बोलती है कि मैं काचा से प्रेम करने लगी, और मैं, आप काचा को किसी तरह से लेके आइए, किसी भी तरह से मुझे काचा चाहिए। और शुक्राचार्य देखते हैं कि बेटी जिद कर रही है, बेटी का प्रेम हो गया है, तो उसकी बेटी की प्रसन्नता के लिए क्या करते हैं, ढूंढने लगते हैं, बैठ जाते हैं ध्यान में, ढूंढने लगते हैं। तो देख उनको पता चलता है जंगल में उसका शरीर पड़ा है। तो जाते हैं जंगल में तो देखते हैं उसको बुरी तरीके से मारा गया है। उसका सर अलग कर दिया गया है, हाथ अलग कर दिए गए, तो सारे बॉडी पार्ट्स इकट्ठे होते हैं, उसको जोड़ा जाता है। तो फिर मृत संजीवनी, क्यों बेटी क्या कहती है, आपके पास तो मृत संजीवनी है ना, जिंदा करिए। तो शुक्राचार्य उसको फिर से जीवित कर देते हैं। अब काचा जीवित हो जाता है, तुरंत मैसेज भेजता है कि भाई मेरा मर्डर हो गया था, लेकिन शुक्राचार्य ने मुझे फिर से जीवित किया है। अब देवता देवता सब परेशान हो जाते हैं कि काचा को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। इधर असुर सब परेशान हो जाते हैं, अरे इन्होंने तो मृत संजीवनी यूज करके से ही बचा लिया। अब सोचते हैं कि इसको ऐसे तरीके से मारेंगे कि कभी, है कि नहीं, कभी इसको जीवित ही ना किया जा सके। तो क्या करते हैं, उसको फिर से जाता है, फिर से पकड़ते हैं उसको, जंगल में ले जाते हैं। उसको असुर लोग प्लान करके अच्छे तरीके से मारते हैं। देखिए कितना कुछ हो रहा है, पावर पावर प्राप्त करने की। तो उसको प्लान करके फिर से मारते हैं, उस पर मार के उसको जला देते हैं। बॉडी पार्ट्स मिलेंगे तो जीवित कर देंगे, लेकिन जला के भस्म कर देते हैं। उस भस्म को सोचते हैं कि ये भी है, राख भी अगर किसी तरह से शुक्राचार्य को मिल गया तो वो जीवित कर देंगे। क्या करते हैं, उसको एक ड्रिंक बनाते हैं, शेक। उसमें वो राख डालते हैं, मिलाते हैं, और अपने गुरु जी को ले जाके कहते हैं कि गुरु जी आपके लिए एक शेक लेके आए हैं, शुक्राचार्य के लिए। अब शुक्राचार्य कहते हैं ये कैसा शेक है, क्या शेक लाया है? बोलते हैं मैं ध्यान करने जा रहा हूँ। कह रहे नहीं नहीं गुरु जी, आप ध्यान बाद में करिए, पहले शेक पी लीजिए। कह रहे नहीं नहीं, शेक बाद में पी लूंगा, अभी पहले ध्यान, नहीं नहीं गुरु जी आप पी लेते, शेक पी लेते तो। तभी उधर से देवयानी दौड़ते दौड़ते आती है, कहती है कि पापा पापा, मतलब पिताजी पिताजी। लेकिन काचा नहीं मिल रहा है। कहते अरे काचा फिर से खो गया।
बोला हाँ, कांचा कांचा नहीं मिल रहा है। तो बोलते मैं ढूंढता हूँ, ध्यान करता हूँ। तो बोलते कि नहीं नहीं, आप जरूर कांचा को फिर से कुछ हुआ, आप प्लीज है कि नहीं जल्दी ध्यान करिए। तो शुक्राचार्य वहां बैठते हैं ध्यान करने के लिए। तभी देखते हैं कि सामने वो ग्लास रखा हुआ है शेक का। तो सोचते हैं कि ध्यान करने जा रहा हूँ, उसमें समय लगेगा, थोड़ा सा शेक पी लेता है। तो क्या करते हैं, वो शेक पी लेते हैं। तो ध्यान करने लगते हैं। ध्यान करते 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 पूरा ब्रह्मांड देखते हैं, उनको कहीं कांचा नहीं दिखता है। तो फिर वो अब आउटर स्पेस में देखते हैं, फिर अब इनर स्पेस में जाते हैं वो। देखते देखते उनको दिखता है कि कांचा उनके अंदर ही है। तो अब शुक्राचार्य बोलते हैं कि भाई, कांचा तो मेरे अंदर है। देवयानी कहती है आपको तो उसको जिंदा करना पड़ेगा। तो बोली कि अगर मैं उसको जीवित करूंगा तो मैं मर जाऊंगा, क्योंकि जैसे ही मैं मृत संजीवनी पढ़ूंगा तो तुरंत वो प्रकट होगा और वो मुझे फाड़ के निकलेगा, तो मैं मर जाऊंगा। तो देवयानी बोलते कि नहीं नहीं, मुझे तो कांचा चाहिए। फिर शुक्राचार्य बोलते हैं बट मैं मर जाऊंगा। तो देवयानी कहते हैं कि नहीं, मुझे आप भी चाहिए, मुझे दोनों चाहिए। तो अब शुक्राचार्य सर पकड़ लेते हैं, बोलते हैं कि दोनों कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन किसी तरह से चाहिए। तो शुक्राचार्य वहां पे है कि नहीं, वहां सारे असुर खड़े हैं। वो मनी मन सोच रहे होते हैं कि भाई इसको ना जीवित करें, लेकिन देवयानी को कांचा चाहिए होता है, ठीक है। तो शुक्राचार्य वहां पे एक स्टोरी सुनाते हैं, कहानी, लेकिन कि एक बार एक व्यक्ति था, लेकिन तो उसके घर में क्या हुई, मृत्यु हो गई। तो पूरा फैमिली उसके शरीर को ले जाके जलाने के लिए ले गए। तो वहां पे दो दो लिविंग एंटिटीज पहुंचे। एक थी लोमड़ी और एक था बाज। तो लोमड़ी कहने लगी कि इसको मत जलाओ मत जलाओ, लेकिन ये जिंदा हो जाएगा, जीवित हो जाएगा। और बाज जो था वो क्या कह रहा था कि इसको इसको छोड़ दो, अब ये जीवित नहीं होगा, वापस जाओ, इसको छोड़ दो, अब ये जीवित नहीं होगा, वापस जाओ। तो शुक्राचार्य बोलते हैं कि जो लोमड़ी थी उसका क्या, वो क्यों बोल रही थी, उसको परिवार से कुछ मतलब नहीं था, वो क्यों बोल रही थी कि भाई ये जिंदा हो जाएगा, इसको छोड़ दो। क्यों, क्योंकि इसको छोड़ दें लोग और वो लोग चले जाएं, ताकि लोमड़ी उसको खा सके। और बाज क्यों ऐसा बोल रहा था, क्योंकि वो भाई लोग बैठे रहे हैं इस होप में कि जिंदा हो जाएगा, और जब रात होगी तो रात में बाज क्या करेगा, सबकी नजरों से चुरा के खा लेगा। तो बोलते हैं कि शुक्राचार्य बोलते हैं संसार में हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ अपना मतलब ही होता है। टीचिंग, देखिए, हर व्यक्ति, चाहे कोई कितना भी हो कि कैसा भी हो, कोई भी क्लोज हो, लेकिन हर व्यक्ति क्या है इस संसार में, मतलब ही है। लोमड़ी किस लिए बोल रही है, ज्ञान की बातें बोल रही है, लेकिन उसमें उसका मतलब है। और बाज ज्ञान की बातें बोल रहा है, लेकिन उसमें उसका मतलब। तो इसलिए बोलते हैं कि मैं जानता हूं आप सब मतलब के लिए ही मेरे संबंधी है। बेटी को भी बोलते हैं, मैं जानता हूँ इसमें आपको कुछ ना कुछ मतलब है, लेकिन फिर भी मैं उसको जीवित करूंगा। तो शुक्राचार्य सोचते हैं कि भाई कैसे जीवित करूं। तो सोचते हैं कि मैं कांचा को क्या करूंगा, मृत संजीवनी विद्या सिखाऊंगा, और फिर मैं उसको उसके ऊपर अप्लाई करूंगा, उसको जिंदा कर दूंगा। और जब वो सीख चुका है कांचा, तो फिर वो मुझे जिंदा कर देगा। तो अब शुक्राचार्य को डाउट था कि असुरों को भी डाउट था कि भाई वो नहीं जिंदा किया तो। बट शुक्राचार्य क्या करते हैं, बोलते हैं कि मैं अपने धर्म का पालन करूंगा। तो इस तरह से उसको मृत संजीवनी सिखाते हैं, वो पेट में ही वो सीख जाता है। और सीखने के बाद वो उसको जिंदा करते हैं। जैसे ही जिंदा करते हैं, शुक्राचार्य फट जाते हैं एकदम से, उनका पूरा शरीर इधर उधर उधर। अब देवता वहां प्रकट हो जाते हैं, कहते हैं कि यही तो पर्पस था, मृत संजीवनी सीखनी थी, तो सीख लिया, इसी पर्पस इसी मिशन के लिए तो आया था, मिशन अकम्प्लिस्ड। देवता कहते हैं चलो। लेकिन कांचा का हृदय परिवर्तित हो जाता है। कांचा बोलता है मैं ऐसे नहीं जा सकता, सेल्फलेस। लेकिन शुक्राचार्य ने इतना सेल्फलेस मेरे लिए किया है, आई के नॉट, लेकिन बेट्रे हिम। और फिर कांचा क्या करता है, शुक्राचार्य को प्रकट करता है। तब देवयानी बहुत खुश हो जाती है कांचा को ये करते हुए देख के, ठीक है।
भाई पापा भी बच गए, कांचा भी बच गया, लेकिन अब नाउ वी विल लिव हैप्पीली फॉर एवर। बट ऐसा होता है क्या? नहीं नहीं, स्टोरी यहाँ पे खत्म नहीं होती। अब कांचा कहता है, देवयानी को मना कर देता है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। बोलते क्यों? तुमने इतना अच्छा काम किया, देखो अभी पापा भी खुश हैं तुम्हारे साथ, तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं रह सकते? राजा बोलता है क्योंकि अब मैं शुक्राचार्य के शरीर से प्रकट हुआ हूँ, तो नाउ आई एम योर ब्रदर। मैं अब तुम्हारा भाई हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तो इस तरह से देवयानी क्रोधित हो जाती है, और देवयानी कांचा को श्राप देती है। बोलते तुमने जो ये मृत संजीवनी सीखा है, ये तुम्हारे कभी काम नहीं आएगा, लेकिन मेरी वजह से तुम्हें ये सब प्राप्त हुआ, मेरे पापा के द्वारा प्राप्त हुआ। सॉरी, मैं पापा बोल दे रहा हूँ पर मेरे पिताजी के द्वारा प्राप्त हुआ। बट तुमने मुझे बेट्रे किया, तुमने मुझे धोखा दिया, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हें। लेकिन ये जो एक सेक्शन है, ये नाइन्थ कैंटो में आता है, देवयानी की स्टोरी, श्रीमद् भागवतम में। लेकिन इसकी पूरी स्टोरी कहाँ पे है? महाभारत में। तो कांचा कहता है कि ठीक है, ये मेरे काम नहीं आएगा, बट ये औरों के तो काम आएगा। तो मैं, मेरी पूरी लाइफ के किस किस लिए रहेगी? औरों के लिए रहेगी। तो मैं जो बता रहा था कि इस संसार में, शुक्राचार्य बोलते हैं कि संसार में, लेकिन किसी के लिए कुछ भी कर लो, नो बडी इज देयर टू, कोई अपना नहीं है एक्चुअली। संसार में हम बहुत आकर्षित होते हैं लोगों के साथ, बट एवरीबडी हैज सम सेल्फिश थिंग्स, सेल्फी डिजायर। लेकिन लेकिन भगवान, लेकिन एक श्लोक है। भुजग शयनं अविस्मितं तं परिपूर्ण कामं। बोलिए। अविस्मितं अविस्मितं तं परिपूर्ण कामं, अविस्मितं तं परिपूर्णकामम् स्वेनैव लाभेन समं प्रशान्तम्। स्वेनैव लाभेन समं प्रशान्तम् विष्णोपसर्पति अपरं हि बलिशा, विष्णु सर्पति अपरं हि बालिशः विष्णोपसर्पति अपरं हि बलिशा, विष्णु परस्पति अपरं अपरं हि हि बलिशा, बालिशः स्वलाङ्गुलेनातितितर्ति सिन्धुम्। स्वलाङ्गुलेनातितिरत्ति सिन्धुम् स्वलाङ्गुलेनातितितर्ति सिन्धुम्। स्वलाङ्गुलेनातितिरत्ति सिन्धुम् Translation: free from all material conceptions of existence and never wonderstruck by anything, the Lord is always jubilant and fully satisfied by his own spiritual perfection. भगवान जो है प्रशांतम है, लेकिन सेल्फ सेटिस्फाइड है। He has no material designation and therefore is steady and unattached. The Supreme Personality of Godhead is the only shelter of everyone. परम भगवान ही है जो कि सबको आश्रय देने वाले हैं। Anyone desiring to be protected by others is certainly a great fool. और जो ये आशा करता है कि दूसरे संसार के लोग उसकी रक्षा कर लेंगे या उसको सेटिस्फैक्शन दे देंगे, certainly a great fool। लेकिन जो उन लोगों का आश्रय लेता है, तो क्या है? एक मूर्ख व्यक्ति के समान है। उस मूर्ख व्यक्ति के समान है जो मूर्ख व्यक्ति सोचता है, who desire to cross the sea by holding the tail of a dog। क्या बोल रहे हैं? कि उस मूर्ख व्यक्ति के समान है
जो कि एक कुत्ते की पूंछ पकड़ के क्या करना चाहता है, इस संसार के भव सागर को पार करना चाहता है, जो परम भगवान का आश्रय नहीं लेता है। लाइफ में अलग अलग समस्याएं हो सकती हैं, जॉब नहीं लग रही है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, ट्रांसफर नहीं हो रहा है, लेकिन एग्जाम नहीं निकल रहा, और क्या है, शादी नहीं हो रही, शादी हो गई है तो घर वाले, ससुराल वाले, लेकिन दहेज, लेकिन क्या क्या नई समस्या हो सकती है। क्या रोहित तू, विभिन्न विभिन्न प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन हम आश्रय किसका लेते हैं? मन का, बुद्धि का, और लोगों का। रोज उनसे बात किया है, वो करवा देंगे मेरा। कृष्ण का आश्रय नहीं लेते हैं। लेकिन हेल्थ खराब चल रही है, कृष्ण का आश्रय नहीं लेते हैं। तो क्या फिर, अच्छा हेल्थ खराब है तो कृष्णा का आश्रय लेना है, डॉक्टर के पास नहीं जाना है? नहीं, ये दूसरा एक्सट्रीम है, मिसअंडरस्टैंडिंग पे। डॉक्टर के पास जाना है, बट ये समझते हुए कि डॉक्टर वो माध्यम है कि नहीं, कृष्णा का आश्रय जिधर से आएगा। डॉक्टर ठीक कर देगा ऐसा जरूरी नहीं है, कई बार होता है कि दवाई दे दे बट वो काम ही नहीं कर रही है, लेकिन लेकिन क्या जॉब के लिए पढ़ना नहीं, पढ़ना है, बट ये समझते हुए कि भगवान का आश्रय लेना है, अपना कर्तव्य कर रहे हैं ताकि हम भगवान को प्रसन्न कर सकें। लेकिन तो आश्रय क्या है, भगवान का ही लेना चाहिए किसी भी स्थिति में। बट हम लाइफ में क्या होता है, धीरे धीरे कितनी भी मुश्किल स्थिति में है आप, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि मुश्किल स्थिति आ गई भक्ति में, प्रभु जी कोई मुक्ति, मुश्किल स्थिति ठीक हो जाए तब भक्ति करेंगे। अरे मुश्किल स्थिति में ही भक्ति होती है। आप पूछिए जिन लोगों की मुश्किल स्थिति में नहीं है, उनसे भक्ति हो रही है क्या? पूछिए जिसमें घर में धन का अभाव नहीं है, सामर्थ्य है, जिनके एग्जाम्स निकल गए हैं, उनसे भक्ति हो रही है क्या? बहुत मुश्किल है, भक्ति नहीं हो रही है। देख लीजिए धनवान व्यक्ति को, ऐश्वर्यवान व्यक्ति को, जिसके सब गुणगान कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं? नहीं। भक्ति तो इसी मुश्किल स्थिति में ज्यादा हृदय से कर पाते हैं, ठीक है? तो इसलिए ये सीखना, समझना, लेकिन रेगुलर इस चीज में चिंता करना। लेकिन हमारे एक भक्त है, लेकिन वो जॉब करते हैं तो इतना बिजी रहते हैं कि भक्ति का टाइम नहीं रहता है, लेकिन जब जॉब छूट जाती है तो इतना टेंशन में रहते हैं कि भक्ति का टाइम नहीं मिलता उनको। जब मैं बोलूंगा अब भक्ति कर लो, माला कर लो, रोज ही अब माला करूं या पढ़ाई करूं, एग्जाम, इंटरव्यू नहीं निकल रहे हैं मेरे, इंटरव्यू देना है अभी। और जब जॉब लग गई तो उसमें इतना बिजी हो गए कि उसमें माला करने का टाइम नहीं, भक्तों का संग, क्लास क्लास में आने का टाइम नहीं। जब नौकरी चली गई तो आता है व्यक्ति क्लास में अटेंड कर, एक आध क्लास में फिर से वही। लेकिन क्यों? क्योंकि भगवान हमारा आश्रय है, ये विश्वास नहीं आया। तो हमें अपना पूरा एफर्ट करना चाहिए, लेकिन हमेशा याद रखना चाहिए कि भगवान का शेल्टर लेना है, लेकिन किसी और का शेल्टर नहीं। किसी और का शेल्टर लेंगे तो उसको क्या कंपेयर किया जा रहा है, ये उसी तरह से है कि आप एक कुत्ते की पूंछ पकड़ के समुद्र को पार करना चाहते हैं, लेकिन कुत्ते की पूंछ पकड़ के समुद्र पार कर सकते हैं क्या? आप में से कोई पार कर सकता है? तो यही था, तो ये मैंने बताया कि मटेरियल वर्ल्ड का देखिए कन्फ्लिक्ट, लेकिन कितना कॉम्प्लिकेटेड कन्फ्लिक्ट है। लेकिन ये उसको नीचे करना चाह रहा है, वो उसको नीचे, ये स्पाई भेज रहे हैं, वो स्पाई भेज रहे हैं, यही सब चलता है, कितना कन्फ्लिक्ट है। और शुक्राचार्य अल्टीमेटली क्या बोलते हैं, भगवान का आश्रय लेना चाहिए, लेकिन इस संसार में सब लोग सेल्फिश नहीं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि घर वालों को जाकर सेल्फिश बोलने लगी, बट मैं बता रहा हूँ कि सबका कुछ ना कुछ है, रहता है, लेकिन लेकिन भगवान आपसे कॉजलेस प्रेम करते हैं। इवन आप अगले जन्म में कुछ भी बनेंगे ना, कैसे भी कर्म है, अच्छे कर्म नहीं किए, फिर भी कृष्णा इज देयर फॉर यू, ही विल बी देयर फॉर यू एवर आफ्टर। लेकिन तो व्हाई नॉट गिव टाइम टू सच स्वीट पर्सनालिटी ऑफ आवर लाइफ? व्हाई नॉट गिव सम रेसिप्रोकेशन? व्हाई नॉट टू रेसिप्रोकेट? संसार में
कितना प्रेम हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन कोई हमसे नेचुरल प्रेम कर रहा है, उसको हम प्रेम ही नहीं दे रहे हैं। और फिर हम रो रहे हैं कि इस संसार में मुझे प्रेम नहीं मिल रहा। अरे प्रेम तो तब मिलेगा ना जब हम प्रेम को वैल्यू करना सीखेंगे। भगवान इतना प्रेम करते हैं और वी आर नॉट एबल टू वैल्यू हिज लव। और फिर हम ढूंढे जा रहे हैं संसार में, बहुत मुश्किल है। इसलिए स्टार्ट लेकिन फर्स्ट वैल्यू लव ऑफ द। लेकिन अब जब जय विजय का ये इंसिडेंट हो, भगवान स्वयं आके सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। कुछ भी गलती हो जाए, कैसे मुझे कृष्णा विल बी देयर, लेकिन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प यू इन एनी सिचुएशन। पूरा संसार आपको छोड़ देगा, लेकिन बट कृष्णा आपको नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए आप कृष्णा को मत छोड़िए, क्योंकि वो आपको नहीं छोड़ेगा। तो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की